ड्रामे की अगली एपिसोड में कुछ इस तरह से होने वाला है। साद की माँ रुखसाना साद के पास आती है और आके कहती है कि मैंने रिश्ते करने वाली को पैसे भी दे दिए हैं और तुम्हारी तस्वीर भी दे दी है, और बहुत जल्द तुम्हारे घर में अब रिश्ता देखने के लिए तुम्हें आने वाले हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने कोई रंग में बंग नहीं करना, यानी कि रिश्ता देखने वाले आएंगे तो बड़े तरीके और सलीके के साथ उधर बैठ जाना और अपनी बूथी दिखा देना। साद ने अपनी माँ की बात सुन के और कहा कि एक्सक्यूज मी, किसने कहा था कि आप रिश्ता देखने वाली लड़की औरत को मेरी तस्वीर दे? मैं ना शादी करने वाला हूं और ना ही मैं शादी करूंगा। साद की माँ यानी कि रुखसाना ने तो साफ साफ कह दिया, मुझे पता है तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो और तुम उसके लिए मारे मारे फिर रहे हो, लेकिन वो लड़की ना तुम्हें का डालती है, ना तुम्हें तिन्नों में और ना तुम्हें तेरों में गिनती है। और रुखसाना ने साद को साफ साफ कह दिया, ये वही लड़की है ना जिसके पीछे तुम उसके ससुराल में गए थे और उमैर ने तुम्हें धक्के दे दे के बाहर निकाला था और ये साफ तुम्हें देखती जा रही थी। तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो लेकिन वो तुम्हें घास नहीं डालती। साथ मैं कहती हूँ अभी भी सोचना चाहो, लेकिन बात सुनो, अगर तुम उस लड़की के पीछे अभी भी पागल और लट्टू बन गए तो बात सुनो, ना तुम मेरा मरी हुए का मुंह देखोगे और मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी। साद ने कहा कि माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपको पता भी है कि मेरी सिचुएशन आजकल किस तरह की चल रही है। रुखसाना ने कहा कि तुम्हारी परेशानियां मैं देखूं लेकिन मेरी परेशानियां तुम क्यों नहीं देखते? तुम्हें नहीं पता कि हर माँ के अरमान होते हैं अपनी औलाद को लेके। तुम जवान हो चुके, पढ़ लिख चुके, अपनी पाँव पे खड़े हो चुके, अच्छी ड्यूटी है, और किस चीज की तुम इंतजार कर रहे हो? और मेरी बात सुनो, जब तक जारा के ऊपर तुम्हारी नजरें हैं ना, तुम घर नहीं बसाने वाले और मुझे कोई खुशी नहीं देने वाले। मैं जारा से जाकर साफ साफ कह देती हूँ कि पैन साडा खत्ता छड़, अब किसी और के मुंह देख। यानी कि वो ना वो लड़की अपना घर बसा सकी है और ना ही तुम्हारा घर बसाएगी। साद ने कहा माँ से, मेरी बात सुने, आपने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना और ना ही उसके पास जाना है, वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, और बल्कि परेशान तो मैंने उसको किया हुआ है। मेरी वजह से उमैर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। माँ मैं उसकी इस वक्त परेशानी में उसका साथ ना दूं तो क्या करूं? रुखसाना ने कहा, अच्छा तुम्हें किसी की परेशानी याद आती है, तुम्हें मेरी परेशानी क्यों नहीं नजर आ रही? मेरा बेटा इस वक्त शादी की एज में सेटल भी है लेकिन शादी नहीं कर रहा, तो मुझे बताओ मैं कितनी परेशान हूँ। माँ की परेशानी को भी देखो, सवाए जारा के हर वक्त जारा जारा करते हो, कभी माँ की भी सुन लो। साद ने आगे से माँ के कदमों में आएगा और आके कहेगा, बात सुने माँ जी, आप जो कहेंगी वही करूंगा, लेकिन शादी के बारे में मेरे साथ बात मत करें और जारा को परेशान मत करें, क्योंकि जारा मेरी वजह से अपने घर से निकाली गई है। ना आप उसको घटिया ना बदकिरदार औरत कहेंगे। नाज़रीन सामीन, चले ये तो थी साद और रुखसाना की बात। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, उमैर और जारा की आपस में हो जाती है मुलाकात। उमैर यानी कि जारा अपने ही जफर साहब के साथ अपनी मुकम्मल टीम के साथ ऑफिस की मीर साहब के ऑफिस में आती है और वहां पे तो दो टोक यानी कि टक्कर का मुकाबला हो जाता है। उमैर ने जब देखा जारा, और जारा को तो पहले ही अपने घर में आने से पहले यानी अपने ऑफिस से निकलने से पहले और मीर जाहिद के ऑफिस में आने से पहले ही जारा को पता था, वो तो आने को तैयार नहीं थी। वो तो उसकी सास नसरीन जिसने कहा था कि तुम आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखो, ना तुम चोर हो और ना ही तुम मुजरिम, और तुम किस वजह से डर और खौफ में मुबतला हो। जाओ मीर जाहिद के ऑफिस में और उधर जाके बता दो कि औरत अकेली अकेली नहीं होती जब तक अल्लाह की मदद उसके साथ ना हो। और जायरा ने अपनी सास का कहना माना था और जायरा मीर साहब के ऑफिस में आती है और उमैर ने जब देख लिया तो उमैर ने देखते ही आग बगोला हो गया और कहा, मैं तो तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं समझता था। अफसोस मुझे तुम्हारे ऊपर जो मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, मैंने तुम्हें समझने के बहुत ज्यादा लेट कर दी, यानी कि मैं समझने में गलती में था। यानी कि तुम इस तरह की लड़की निकलोगी, तुम इस तरह की औरत निकलोगी, मैंने कभी सोचा ना था। आगे से उमैर की बातें सुन के जारा ने कहा, आखिर मैंने किया ही क्या है? क्या कसूर है मेरा और क्या हक है तुम्हें हर वक्त मुझे गली गली कूचे कूचे, और अब यहाँ तक कि अपने ऑफिस में तुम मुझे जलील और बिस्त कर रहे हो। पहले की तुमने कसर छोड़ी है, घर से मुझे निकाल दिया, तुमने कभी फिक्र नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस हाल में रह रही हूँ। और जायरा ने तो साफ साफ ये कह दिया कि चलो कम से कम मैं तो तुम्हारी बीवी थी, मुझे तो कदर ना दो। अरे उस औरत की तो कदर करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन क्या? जारा ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, तुम जो अपनी सगी माँ की फिक्र नहीं करता वो मेरी क्या करेगा? तुम्हें शुरू से ही औरत की इज्जत करनी आती ही नहीं। और ये बात सुन के उमैर ने कहा, मेरा मुंह ना खुलवाओ, ऑफिस में मैं तुम्हें थप्पड़ दे के यहाँ से निकलवा दूंगा। और जारा ने आगे से कहा कि तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तुम यही कुछ तो कर सकते हो। उमैर ने जब देखा कि ये तो वाकई मेरे आगे सामने और टक्कर के मुकाबले मेरे आगे खड़ी हो गई है, अब ये वो जारा नहीं
कि मैं ज़रा सा डाँटता था तो रो-रो के मुझसे माफ़िया माँगती थी और बात-बात पे मुझे कहा करती थी कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। उमैर को अब पता चल चुका है कि ज़ारा के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। उमैर ने कहा, तुम्हारे साथ तो मैं बात करूँगा फिर किसी दूसरे लेवल पे। ज़ारा ने कहा, मेरी बात सुनो, ना मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, ना तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारी सूरत देखना चाहती हूँ। ठीक है? अगर मुलाकात करनी है, मिलने का और बात करने का कोई इतना ही शौक है ना, तो फिर बात होगी अब अदालत के कटहरे। रूम ड्रामे की अगली एपिसोड में कुछ इस तरह से होने वाला है। साद की माँ रुखसाना साद के पास आती है और आके कहती है कि मैंने रिश्ते करने वाली को पैसे भी दे दिए हैं और तुम्हारी तस्वीर भी दे दी है और बहुत जल्द तुम्हारे घर में अब रिश्ता देखने के लिए तुम्हें आने वाले हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने कोई रंग में बंग नहीं करना, यानी कि रिश्ता देखने वाले आएंगे तो बड़े तरीके और सलीके के साथ उधर बैठ जाना और अपनी बूथी दिखा देना। साद ने अपनी माँ की बात सुन के और कहा कि एक्सक्यूज मी, किसने कहा था कि आप रिश्ता देखने वाली लड़की औरत को मेरी तस्वीर दे? मैं ना शादी करने वाला हूँ और ना ही मैं शादी करूंगा। साद की माँ यानी कि रुखसाना ने तो साफ साफ कह दिया, मुझे पता है तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो और तुम उसके लिए मारे मारे फिर रहे हो, लेकिन वो लड़की ना तुम्हें का डालती है, ना तुम्हें तिनों में और ना तुम्हें तेरों में गिनती है। और रुखसाना ने सास को साफ साफ कह दिया, ये वही लड़की है ना जिसके पीछे तुम उसके ससुराल में गए थे और उमैर ने तुम्हें धक्के दे दे के बाहर निकाला था और ये साफ तुम्हें देखती जा रही थी। तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो लेकिन वो तुम्हें घास नहीं डालती। साथ मैं कहती हूँ अभी भी सोचना चाहो, लेकिन बात सुनो, अगर तुम उस लड़की के पीछे अभी भी पागल और लट्टू बन गए तो बात सुनो, ना तुम मेरा मरी हुए का मुंह देखोगे और मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी। साथ ने कहा कि माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपको पता भी है कि मेरी सिचुएशन आजकल किस तरह की चल रही है। रुखसाना ने कहा कि तुम्हारी परेशानियां मैं देखूं लेकिन मेरी परेशानियां तुम क्यों नहीं देखते? तुम्हें नहीं पता कि हर माँ के अरमान होते हैं अपनी औलाद को लेके। तुम जवान हो चुके, पढ़ लिख चुके, अपनी पाँव पे खड़े हो चुके, अच्छी ड्यूटी है और किस चीज की तुम इंतजार कर रहे हो? और मेरी बात सुनो, जब तक ज़ारा के ऊपर तुम्हारी नज़रें हैं ना, तुम घर नहीं बसाने वाले और मुझे कोई खुशी नहीं देने वाले। मैं ज़ारा से जाकर साफ-साफ कह देती हूँ कि पैन साडा खत्ता छड़, अब किसी और के मुँह देख। यानी कि वो लड़की अपना घर बसा सकी है और ना ही तुम्हारा घर बसाएगी। साद ने कहा माँ से, मेरी बात सुने, आपने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना और ना ही उसके पास जाना है। वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है और बल्कि परेशान तो मैंने उसको किया हुआ है। मेरी वजह से उमैर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। माँ मैं उसकी इस वक्त परेशानी में उसका साथ ना दूं तो क्या करूं? रुखसाना ने कहा, अच्छा तुम्हें किसी की परेशानी याद आती है, तुम्हें मेरी परेशानी क्यों नहीं नजर आ रही? मेरा बेटा इस वक्त शादी की एज में सेटल भी है लेकिन शादी नहीं कर रहा, तो मुझे बताओ मैं कितनी परेशान हूँ। माँ की परेशानी को भी देखो, सवाए ज़ारा के हर वक्त ज़ारा ज़ारा करते हो, कभी माँ की भी सुन लो। साद ने आगे से माँ के कदमों में आएगा और आके कहेगा, बात सुने माँ जी, आपने मैं आप जो कहेंगी वही करूंगा, लेकिन शादी के बारे में मेरे साथ बात मत करें और ज़ारा को परेशान मत करें क्योंकि ज़ारा मेरी वजह से अपने घर से निकाली गई है। ना आप उसको घटिया ना बदकिरदार औरत कहेंगे। नाज़रीन सामीन, चले ये तो थी साद और रुखसाना की बात। अब दूसरी तरफ बात करते हैं। उमैर और ज़ारा की आपस में हो जाती है मुलाकात। उमैर यानी कि ज़ारा अपने ही जफर साहब के साथ अपनी मुकम्मल टीम के साथ ऑफिस की मीर साहब के ऑफिस में आती है और वहां पे तो दो टोक यानी कि टक्कर का मुकाबला हो जाता है। उमैर ने जब देखा ज़ारा, और ज़ारा को तो पहले ही अपने घर में आने से पहले यानी अपने ऑफिस से निकलने से पहले और मीर जाहिद के ऑफिस में आने से पहले ही ज़ारा को पता था, वो तो आने को तैयार नहीं थी। वो तो उसकी सास नसरीन जिसने कहा था कि तुम आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखो, ना तुम चोर हो और ना ही तुम मुजरिम, और तुम किस वजह से डर और खौफ में मुबतला हो। जाओ मीर जाहिद के ऑफिस में और उधर जाके बता दो कि औरत अकेली अकेली नहीं होती जब तक अल्लाह की मदद उसके साथ ना हो। और जायरा ने अपनी सास का कहना माना था और जायरा मीर जाहिद के ऑफिस में आती है और उमैर ने जब देख लिया तो उमैर ने देखते ही आग बगोला हो गया और कहा, मैं तो तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं समझता था। अफसोस मुझे तुम्हारे ऊपर जो मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, मैंने तुम्हें समझने के बहुत ज्यादा लेट कर दी, यानी कि मैं समझने में गलती में था। यानी कि तुम इस तरह की लड़की निकलोगी, तुम इस तरह की औरत निकलोगी, मैंने कभी सोचा ना था। आगे से उमैर की बातें सुन के ज़ारा ने कहा, आखिर मैंने किया ही क्या है? क्या कसूर है मेरा और क्या हक है तुम्हें हर वक्त मुझे गली गली कूचे पूछे, और अब यहाँ तक कि अपने ऑफिस में तुम मुझे जलील और दिस्त कर रहे हो। पहले की तुमने कसर छोड़ी है, घर से मुझे निकाल दिया, तुमने कभी फिक्र नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस हाल में रह रही हूँ। और ज़ायरा ने तो साफ साफ ये कह दिया कि चलो कम अज कम मैं तो तुम्हारी बीवी थी, मुझे तो कदर ना दो। अरे उस औरत की तो कदर करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन क्या
ज़ारा ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, तुम जो अपनी सगी माँ की फिक्र नहीं करता वो मेरी क्या करेगा? तुम्हें शुरू से ही औरत की इज्जत करनी आती ही नहीं। और ये बात सुन के उमैर ने कहा, मेरा मुंह ना खुलवाओ, ऑफिस में मैं तुम्हें थप्पड़ दे के यहाँ से निकलवा दूंगा। और ज़ारा ने आगे से कहा कि तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तुम यही कुछ तो कर सकते हो। उमैर ने जब देखा कि ये तो वाकई मेरे आगे सामने और टक्कर के मुकाबले मेरे आगे खड़ी हो गई है, अब ये वो ज़ारा नहीं कि बस जरा सा डांटता था तो रो रो के मुझसे माफिया मांगती थी और बात बात पे मुझे कहा करती थी कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। उमैर को अब पता चल चुका है कि ज़ारा के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। उमैर ने कहा, तुम्हारे साथ मैं बात करूंगा फिर किसी दूसरे लेवल पे। ज़ारा ने कहा, मेरी बात सुनो, ना मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, ना तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारी सूरत देखना चाहती हूँ। ठीक है? अगर मुलाकात करनी है, मिलने का और बात करने का कोई इतना ही शौक है ना, तो फिर बात होगी अब अदालत के कटहरे